हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वाचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं टैरो रीडिंग फॉर ऑल सन साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सन साइन से, जो है एरीज सन साइन, और देखते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है हैंग्ड मैन का कार्ड और दूसरा कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो यहाँ पे हो सकता है कि देयर इज़ अ सिचुएशन दैट यू डू नॉट वांट टू फेस, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, भगवान कुछ ऐसी कृपा कर दे कि आपको वो सिचुएशन से ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दे। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको उस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो आपकी कार्मिक पाथ को बेटर कर देगी। तो आपको अगर एस्केप वाली एनर्जी थोड़ी सी समझ में आ रही है तो एडवाइस आपके लिए यही है कि शॉर्टकट ना अप्लाई करें, जैसा एग्जैक्ट उसका पाथ है उसको वैसे ही फॉलो करें। एंड अप नेक्स्ट इज टॉरस सन साइन, और हिंदी में हम इसे वृषभ राशि भी बोलते हैं। टॉरस, आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का और दूसरा कार्ड आया है हैंग्ड मैन का। बहुत सारे टॉरस आप लोगों के लिए एक ट्रैवल इंडिकेटिव है। एक शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, कोई टेम्परेरी ट्रैवल प्लान आपका बना हो, वहाँ पे जाएंगे, बट वो ट्रैवल के बाद हो सकता है यू नीड टू यू हैव टू थिंक अ लॉट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। लाइफ के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड अप नेक्स्ट इज जेमिनाई सन साइन, और हिंदी में हम इसे मिथुन राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं जेमिनाइज आप लोगों के लिए आज की क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे बहुत एक्टिव एनर्जी है विच इज़ इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन इन योर लाइफ। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में जो सरप्राइजिंग चीज़ें होंगी, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। प्लस यहाँ पर ना स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, या आप एक ऐसे इंसान के आसपास हो सकते हैं, या वो इंसान आपके आसपास हो सकता है जो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है या बहुत स्पिरिचुअली एबल है। तो उस इंसान की आप बात ज़रूर सुनिएगा। अगर कोई भी ऐसा इंसान है आपके आसपास तो वो आपको हमेशा करेक्ट गाइड करेगा। एंड अप नेक्स्ट इज कैंसर सन साइन, और हिंदी में हम इसको कर्क राशि भी बोलते हैं। कैंसेरियंस, आज कैसा रहेगा आपका दिन, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड दूसरा है डेथ का कार्ड। यहाँ पर अगर कोई ऐसी जॉब रिलेटेड चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो सकता है एक्सपेक्टेशन के अराउंड ना हो। अगर आपको कहीं से कोई कॉल आना था, कोई ऑफर आना था, कुछ चीज़ मटेरियलाइज होनी थी, चांसेस हैं कि वो आपके फेवर में ना हो। और इस बात को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज ये जो एनर्जी है वो कुछ बेटर एनर्जी की तरफ इशारा कर रही है। तो अगर टेम्परेरी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली, डजेंट मैटर कि आपको लॉन्ग रन में गुड न्यूज़ नहीं मिलेगी। और अब बारी आती है लियो सन साइन की, और हिंदी में हम इसे सिंह राशि भी बोलते हैं। तो लियोज के लिए क्या कहती है आज की एनर्जी, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है और डेथ का कार्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, जो आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लाइफ पर्पस को वो सॉल्व नहीं कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, कहीं पे इंडिकेशन हो रहा है कि आपको सिचुएशन से बाहर निकलना है, उस जगह से बाहर निकलना है, तो जल्द से जल्द आप एक्शन लीजिए उसकी तरफ। एंड अप नेक्स्ट इज वर्गो सन साइन, और हिंदी में हम इसे कन्या राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं वर्गोज आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो हो सकता है कि आप की लाइफ में कुछ ऐसे रिसेंट डिसीजंस आपने खुद लिए हैं जिसकी वजह से आप अच्छा फील नहीं कर रहे, हैप्पी फील नहीं कर रहे, या हो सकता है कि किसी की बात आपको बहुत बुरी लगी है, किसी ने इनडायरेक्टली आपको हर्ट किया है, और यहाँ पर आप अपने आप को ऐसी पोजीशन पे पाते हैं कि आप वो चीज़ खोल कर किसी को ना बता सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं। सो थोड़ा सा ये टाइम, टेम्परेरी टाइम आपके लिए सफरिंग का हो सकता है, बट नेवरदलेस ये जो टाइम पीरियड है वो आपको कुछ भी करके यू हैव टू लिव विद इट फॉर यू टू एक्चुअली एक्सपीरियंस ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो आप ऑलरेडी एक पावरफुल पोजीशन पे हैं, वेदर फिनेंशियली और वेदर इमोशनली बहुत पावरफुल हैं आप। तो वो चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप।
और अब बात करेंगे अपने अगले सन साइन की, जो है लिब्रा सन साइन, और हिंदी में हम इसको तुला राशि भी बोलते हैं। तो लिब्रंस के लिए कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का और दूसरा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट तो आपका हो रहा है, पर वो विशेस के फुलफिलमेंट के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको चैलेंजिंग सिचुएशन एक फेस करनी पड़ जाए, अपनी वर्थ को प्रूव करना पड़ जाए। हो सकता है आपका इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली एक बैटल फेस करना हो। ऐसा कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता हो। बट यहाँ पर इसका एक ही ब्राइटर साइड है जो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि 9 ऑफ कप्स यहाँ पर है। तो वो यही कह रहा है कि ये पाथ आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ताकि आपकी जो एक सोल पर्पस है, एक गोल है, वो पूरा हो पाए। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द करेक्ट पाथ एंड दैट इज़ व्हाट द एडवाइस फॉर यू इज़। एंड अप नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो सन साइन, और हिंदी में हम इसे वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए आज क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का और दूसरा आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो यहाँ हो सकता है कि वर्क प्लेस में वर्क वाइज कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लिए हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू रीस्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है या कुछ ऐसा जो अब ख़त्म हो गया है पर कुछ नया ऑलरेडी आगे आने वाला है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। एंड दैट प्रिपरेशन, दैट टाइम पीरियड विल बी एब्सोल्युटली गुड फॉर यू। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की, यानी सैजिटेरियस सन साइन की, और देखते हैं सैजिटेरियंस आप लोगों के लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। बहुत प्यारी एनर्जी है क्योंकि किंग और क्वीन दोनों साथ में हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों स्वॉर्ड्स की एनर्जी कैरी करके। यहाँ पर बस यही है कि आप एक फेयर डायलॉग हमेशा रखिएगा बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। तो यहाँ पे 7th हाउस की एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है, यानी आप और आपके पार्टनर, आप और समाज। इट इज़ बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो अपनी बातों में आपको स्पष्ट रहना है और सिर्फ वही एडवाइस है। बाकी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। एंड अप नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न सन साइन, और हिंदी में हम इसे मकर राशि भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इशारा कर रहा है कि आपको फिनेंशियल ग्रोथ जो है वो जस्ट राउंड द कॉर्नर है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ के लिए, फाइनेंसेस के लिए ना स्टूप डाउन नहीं करना है। आपको अपनी पावर में रहना है, अपनी पोजीशन को पकड़ के रहना है, क्योंकि आपने अभी तक जितना कुछ भी किया है ना वो कमेंडेबल है एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो अगर कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक करती है तो आपको उस तरीके से ही नेगोशिएट करना है। डू नॉट ट्राई टू सेटल फॉर लेस, दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू। और अब बात करेंगे हम कुंभ राशि वालों की, यानी कि एक्वेरियस सन साइन की, और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है लवर्स का कार्ड। तो रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑटो पायलट पे आपका रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है। हो सकता है हाल फिलहाल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, बट वो सॉल्व तभी होंगी जब आप उसके लिए निरंतर एफर्ट डालते रहेंगे। और अब हम बात करेंगे अपने लास्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडिएक की, जो है पाइसेस सन साइन। हिंदी में हम इसे मीन राशि भी बोलते हैं। और आपके लिए जो कार्ड आज आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा कार्ड है हर्मिट का कार्ड। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट शुरुआत नहीं की है आपने वो सारी चीज़ें करने के लिए। हर्मिट का कार्ड क्यों किया है? तो बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं अभी उस बारे में, वो चीज़ें बोली नहीं गई हैं, कही नहीं गई हैं। तो वो थिंकिंग पैटर्न से आपको जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा और एक करेक्टिव स्टेप उठाना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने इमोशन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस शो को मैं पूरा करूंगी। कल फिर से मिलेंगे विद ऑल द 12 सन साइंस। थैंक यू सो मच।